मैं बार बार बोलता हूं कि जो बातें मैं बताता हूं इसको सोचे समझे और अमल करे। यह हकीकत है कि ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं होता। या तो कैलकुलेशन में ज्योतिष का गलती है या ज्योतिष गलत है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। चलो कुछ समय के लिए यह भी मान लेते हैं कि कोई ज्योतिष किसी का भविष्य नहीं बदल सकता, पर यह तो सच्चाई है कि आप अपने आप को तो पहले पहचान लो। वृषभ राशि वाले, बार बार मैं कहता हूं कि आपके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र ग्रहों में दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन गुरु कौन होता है? जिसके अंदर क्षमा होती है, जिसके अंदर दया होती है, जिसके अंदर साफ सफाई रहने की क्वालिटी होती है और जो अपने साथ समाज को भी लेकर के भी चलता है। यह बात तो सच्चाई है। लेकिन वृषभ राशि वाले, एक बात यह भी तो समझ लो कि अभी वर्तमान समय है कलयुग का। अगर पहले खुद ना देखोगे, दूसरों को देखोगे, तो फिर फायदा क्या होगा राशिफल सुनने से। प्रिय वृषभ राशि की खास करके महिलाएं, आप क्या है कि पैसे आएंगे, खुद का भी जो है अपना देखभाल करोगे, परिवार को भी अच्छा जिंदगी देने का या सिखाने का कोशिश करोगे। यहाँ पे क्या आरोप लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एडवांस बन रही है, ये अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को विश्व सुंदरी समझ रही है। लेकिन आप क्या है, आप चाहते हो परिवार को एक स्टेटस में लेकर के चले। और वृषभ राशि वाले लड़के आपकी बात कर लो, थोड़ा सा पैसे क्या कमा लिए, चलो उसके भी हेल्प कर देता हूँ, उसके भी हेल्प कर देता हूँ, कोई बात नहीं, रो रहा है गा रहा है हेल्प कर दूंगा। पर आपको ये पता कहाँ है कि समय बदलता है। जब आपका समय खराब होता है तब आपको पता चलता है अच्छा, लोग अंदर अंदर मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं लोगों को अच्छी जिंदगी देने के चक्कर में पड़ा हुआ था, यही बर्बाद होने का कारण बनता है। सुधर जाना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मैं हूं कि सच्चाई बोलता हूं, सच्चाई कड़वी होती है, अन्यथा शायद हर कोई ना बताए। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के मध्य का संपूर्ण अप्रैल महीने का राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय वृषभ राशि वाले, यह जो वीडियो है राशि पे आधारित है, लेकिन आप चाहें तो लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि लग्न पे ज्यादा मैच करता है, तो आप लग्न के अनुसार देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल महीने में कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल, आय क्षेत्र का हाल, विदेश यात्रा, संपत्ति, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, यानी जीवन में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। कर्म क्षेत्र की बात अगर मैं करना चाहूं वृषभ राशि वाले, तो देखिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं शनि हैं, और यह कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं जो सस नामक राज्यों के अलावा केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति में है। कर्म क्षेत्र का कारक ग्रह जब मजबूत हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जीवन में सुधार के योग बनते हुए दिखते हैं। यानी यह पूरे महीने में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिलेगा। केतु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण कर्म क्षेत्र में शत्रु भी उसी लेवल का पैदा होंगे। इसके अलावा जो है पिता से भी सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बुद्धि कारक बुध जो है वह द्वादश स्थान पे विराजमान है, अतः बुध पंचम भावस्थ है। जब पंचमेश प्रबल होता है तो व्यापार और नौकरी में तरक्की भी होती है। अतः आपके बुद्धि कारक द्वादश स्थान पे है, तो पूरे महीने आपको कम बोलना है, सोच समझ के बोलना है, बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग करना है, और साथ में नौकरी या व्यवसाय में बदलाव से पहले थोड़ा सोचना है। 24 अप्रैल से बुध अस्त होंगे तो गलत नौकरी या व्यवसाय में बदलाव हो सकता है, तब जाकर के कर्म क्षेत्र की स्थितियों में थोड़ी सुधार होगी, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं आपको कि यह पूरा का पूरा जो महीना है सोच समझ के चलने वाला रहेगा कर्म क्षेत्र के मामले में। हाँ, कर्म क्षेत्र में शनि बैठे हुए हैं, आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना लाभ मिलेगा। हालांकि बृहस्पति 22 अप्रैल को जो है द्वादश भाव में हो जाएंगे और चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो आपको 22 अप्रैल के बाद घर से दूर जाकर के काम करने का या विदेश जाकर के काम करने का अवसर मिलेगा। तो आप इस मामले में थोड़ा सा लकी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, देखिए विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में शनि है, वर्तमान में मंगल भी है और बृहस्पति भी है। यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि विदेश कारक भाग्य शनि कर्म क्षेत्र में तो हैं, लेकिन 22 अप्रैल से बृहस्पति जो है वह द्वादश होंगे और 14 अप्रैल से सूर्य द्वादश हो जाएंगे। द्वादश स्थान पे बहुत ही लाभकारी स्थितियां बनने वाली है। यानी स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो है
14 अप्रैल के बाद विदेश जाने के योग में प्रबलता है। किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी, दिक्कतें जो आपके जीवन में आ रही थी वह ठीक होते हुए निश्चित तौर पर दिख जाएंगी 14 अप्रैल के बाद, और इसमें प्रबलता 22 अप्रैल के बाद ज्यादा बेहतर दिखेगा। यानी विदेश जाना चाहते हैं, तैयारी चालू कर दीजिए, 14 अप्रैल के बाद योग बन रहा है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि बिना इनकम का तो जिंदगी में कुछ बेहतर हो नहीं सकता है। इनकम कारक स्थान आपका सूर्य और बृहस्पति वर्तमान समय में विराजमान है और धन स्थान में मंगल बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं कि 14 अप्रैल तक सूर्य आय स्थान में है और 22 अप्रैल से बृहस्पति जो है वह आय स्थान में है और फिर द्वादश हो जाएंगे। यानी 22 अप्रैल तक आपके धन में और आय में कमी नहीं रहेगी। 22 अप्रैल तक जो है आपकी परिस्थितियां हर मामले में ठीक रहेगी, वो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या फिर जो खुद का व्यापार हो। अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का, ये बहुत ही बेहतर बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के स्थान पे 22 अप्रैल तक बहुत बढ़िया योग है, क्योंकि सूर्य का और बृहस्पति का पंचम भाव पे दृष्टि है। इसीलिए 22 अप्रैल के बाद आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से सोचना चाहिए। 22 अप्रैल के बाद किसी के कहने पे कोई नौकरी व्यवसाय बदलाव करके या किसी को पैसा दे करके गलत जगह पे आपको नहीं जाना है। अगर हर बार आप गलत करोगे तो राशिफल क्या कर लेगा, इसलिए आपको इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वृषभ राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक सूर्य जो है यह 14 अप्रैल तक आय स्थान पे है। हालांकि देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं, इन दिनों क्या हो रहा है, प्रयास करने के बाद पैसे भी हैं लेकिन भूमि मकान वाहन संपत्ति नहीं प्राप्त हो रही है, और खानदानी कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें थोड़े विवाद के योग भी बन रहे हैं, या आपको किसी कारण से सेल भी हो गया, टोकन मनी भी मिल गया है तो उसमें कुछ प्रॉपर योग नहीं बन रहा है बेहतर होने का। 14 अप्रैल से चतुर्थ भावेश कारक सूर्य जो है यह आपके जीवन में उच्चस्थ हो जाएंगे, और प्लस 14 अप्रैल से माफ करेंगे 22 अप्रैल से बृहस्पति जब आय स्थान पे आएंगे तो पंचम भाव को वह चतुर्थ भाव को यह पंचम दृष्टि से देखेंगे। यानी 14 अप्रैल के बाद भूमि मकान वाहन का लाभ अच्छा है, माता से सुखों की प्राप्ति होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता से भी लाभ के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। यानी जो भी भूमि मकान वाहन संपत्ति की समस्याएं थी आपके जीवन में 14 अप्रैल से बहुत ही बेहतर होने वाला है। बस आप लग जाइए, कोई भी अशुभ संकेत नहीं मिल रहा है संपत्ति के मामले में। अगर मैं बात करूं लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन के बारे में, देखिए आपके दाम्पत्य जीवन कारक कौन है, मंगल। सप्तमेश द्वितीयेश होना बहुत ही शुभ और लाभकारी पोजीशन पे है, क्योंकि जब सप्तमेश द्वितीयेश हो चुका है मंगल तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहा है। यानी एक साथ सप्तम, पंचम और द्वितीय भाव स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा महीना आपके जीवन में लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही अच्छा योग है। लेकिन 6 अप्रैल से शुक्र जब लग्न भाव में आएंगे और सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे जो इनके कारक स्थान होते हैं, अतः आपके जीवन में 6 अप्रैल के बाद विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। किसी कारण से मैरिड लाइफ में अस्थिरता, परेशानियां थी, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे थे, एक साथ हो जाएंगे। किसी कारण से आपके हस्बैंड बाहर रहते थे या विदेश नहीं जा पा रहे थे तो इस मामले में लाभ के योग बन जाएंगे। और परिवार के लोग किसी रिश्तों को लेकर के नहीं आपकी बातों को समझ रहे थे या मान रहे थे तो हम मानना चालू कर देंगे। इसीलिए निश्चित तौर पे 6 अप्रैल के बाद आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखते हुए मुझे मिल रहे हैं वृषभ राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा का हाल, संतान का हाल, देखिए शिक्षा कारक आपके कुंडली में कौन है, बुध। और सीधी बात करता हूं, बुध वर्तमान समय में द्वादश स्थान पे पूरे अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे। और बुध अगर द्वादश स्थान पे गोचर करेगा, काल पुरुष के कुंडली में यहां पे बुध नीच का होता है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं वृषभ राशि वाले कि बुध का द्वादश स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि 14 अप्रैल तक संतान के भविष्य को लेकर के दिक्कत रहेंगी, शिक्षा में दिक्कतें 14 अप्रैल तक रहेंगी। 14 अप्रैल तक थोड़ी सी अस्थिरता और परेशानियां रहेंगी, लेकिन जैसे ही
14 अप्रैल के बाद सूर्य जो है बुध के साथ विराजमान होंगे और बुध आदित्य योग बनेगा, तो 14 अप्रैल के बाद संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। जिस चीजों का आप एग्जामिनेशन देकर के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, 14 अप्रैल के बाद रिजल्ट आपके जीवन में आने चालू हो जाएगा। हालांकि देखिए, पंचम भाव को सूर्य जरूर देख रहा है, लेकिन पंचमेश अधिपति बुध जो है वो बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है। सूर्य के जाने के बाद बल बढ़ेगा इनका, तो यानी आपके जीवन में 14 अप्रैल के बाद जो है शिक्षा संतान के योग में वृद्धि है। आपके प्रथम संतान के भी स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा और 6 अप्रैल के बाद द्वितीय संतान का स्वास्थ्य वगैरह जो खराब चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, देखिए 6 अप्रैल तक नेत्र संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं, हेयर फॉल, फोड़े फुंसी से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, पेट और पैरों में जो समस्याएं चल रही हैं, यह 6 अप्रैल तक रहेगा। 6 अप्रैल के बाद इस मामले में तो सुधार होता हुआ दिखेगा, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति द्वादश हो जाएंगे, तो जो शुगर बीपी के पेशेंट है, आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं होंगी। जो व्यक्ति मोटापे को लेकर के परेशान है, आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी हाल में 22 अप्रैल के बाद जो भी व्यक्ति का लीवर से रिलेटेड समस्या है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चालू कर दीजिए, क्योंकि बृहस्पति द्वादश होकर के थोड़ा सा हेल्थ डिस्टर्ब कर सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा खानदानी संपत्ति, ससुराल पक्ष का हाल और केस मुकदमा का हाल, देखिए मैं सीधी सीधी बात करता हूं। 22 अप्रैल के बाद ससुराल पक्ष से लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से केस मुकदमा चल रहा है, धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। पुराने से पुराने केस मुकदमा का बेहतर योग आपके 22 अप्रैल से चालू हो रहा है। और इसके अलावा वृषभ राशि वाले 22 अप्रैल के बाद से जो है आपके खुद की संपत्ति में केस जो हुआ था वो आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए मैं सीधी बात करता हूं। 6 अप्रैल तक प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का दीप जला करके मिश्री का भोग लगाते रहिए। इसके बाद फिर 22 अप्रैल के बाद जो है आपको प्रत्येक दिन एक पीला पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना है और ओम विष्णु विष्णुवे नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। हालांकि यह बृहस्पति बहुत लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं वृषभ राशि वाले, तो आपके जीवन में क्योंकि स्थिति को बेहतर बनाना है, तो मैं बोलूंगा पूरे महीने माता लक्ष्मी को जो है आप कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन पेड़े का भोग लगाने का। देखिए बहुत बेहतर समय जाने वाला रहेगा। और सबसे अच्छा कुछ नहीं कर पाते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।